देखेंगे। Glory be to God. And today we are going to see God is good. आज हम देखने वाले हैं परमेश्वर भला है। Psalm 73 verse 1 to 5. Yes. वचन संहिता 73 उसका 1 से 5। Yes. सचमुच इस्राएल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। मेरे दग तो उखड़ना चाहते थे, मेरे दग फिसलने ही पर थे, पर क्योंकि जब मैंने दुष्टों का कुशल देखता था, तब उन घमंडियों के विषय डाह करता था, क्योंकि उसकी मृत्यु में वेदनाएं नहीं होती, परंतु उसका बल अटूट रहता है। उसको दूसरे मनुष्य के समान कष्ट नहीं होता और अन्य मनुष्यों के समान उन पर विपत्ति नहीं पड़ती। Now here verse 1 says, यहाँ पर पहला पद कहता है, surely God is good to Israel, to those who are pure in heart. सचमुच इस्राएल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। Now it is nice to hear God is good, परमेश्वर भला है, इस वाक्य को सुनने में तो हमें अच्छा लगता है, but when there is a word before that, surely, पर उसके पहले जब वो शब्द है सचमुच, definitely, सचमुच, जरूर, this means इसका मतलब है whatever which has happened in your life so long confirms God is good. जो कुछ हमारे जीवन में हुआ है, ये बात साबित करती है कि यहोवा भला है। Now we only say, oh, I was thinking like this, or unexpectedly this happened. हम ही बोलते हैं कि अरे मैं ऐसा सोच रहा था, पर अनएक्सपेक्टेडली अचानक से ये हुआ, Suddenly he became sick. अचानक वो बीमार हुआ, I didn't get the job. मुझे वो काम नहीं मिली, I wanted to go there, but I was not able to मैं go. वहां पर जाना चाहता था पर मैं जा नहीं पाया। Many things we say, oh, this should have happened, but this happened, like that. कई बातों के लिए हम कहते हैं कि अरे ये होना था पर ये हुआ, But God says, पर परमेश्वर कहते हैं surely God is good. सचमुच परमेश्वर भला है। This is what Paul says in Romans 8:28, all things work together for good for them who trust God. यही पौलुस 8 उसके 28 में कहते हैं कि जो कोई भी परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, सब कुछ उनके भलाई के लिए ही होता है। Now the psalmist also says to whom God is good. और भजनकार ये भी बताते हैं कि किसके प्रति परमेश्वर भला है। To those who are pure in heart. शुद्ध मन वालों के लिए। Now Matthew chapter 5 says, blessed are the pure in heart, मत्ती 5 कहता है कि धन्य है वो लोग जो मन के शुद्ध हैं, for they will see God. क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। We all have a guarantee that we are going to live with Him in eternal life. हम सभी का एक गारंटी है कि हम उनके साथ अनंत जीवन उनके साथ बिताएंगे। So we are going to see Him. तो उनको हम देखने वाले हैं। Now normally a husband and wife see each other. नॉर्मली पति और पत्नी जब एक दूसरे को देखते हैं, then they get into love. उसके बाद वो प्रेम करना शुरू करते हैं। What is the meaning of seeing each other's face? एक दूसरे का चेहरा देखने का मतलब क्या है? They get into love. वो प्रेम में आ जाते हैं And they get children. और उनको संतान मिलती है। If you want spiritual children, अगर आप आत्मिक बच्चे चाहते हैं, you want to tell the word of God, and somebody has to be saved or become strong in Christ. अगर आप परमेश्वर के वचन को बांटना चाहते हैं या किसी का उद्धार होना है या आप परमेश्वर के करीब आना चाहते हैं, It is very simple. बहुत आसान है। The base is your heart has to be clean. इसका बेस है हमारा मन शुद्ध होना चाहिए। So now it says, surely God is good to Israel, to those who are pure in heart. अभी यहाँ पर बताया गया है कि सचमुच इस्राएल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। Verse 2 says, पद 2 कहती है, but for me,
पर मेरे लिए my foot is almost, my feet had almost slipped. मेरे डग तो उखड़ना चाहते थे। I had nearly lost my foothold. मेरे डग फिसलने ही पर थे। A righteous may fall 7 times. धर्मी पुरुष 7 बार चाहे गिरे। In our life, there will be situation where we are falling down, falling down, falling down. हमारे जीवन में ऐसे स्थिति आ सकती है कि हम बार बार गिर रहे हैं। The psalmist is telling, my foot is slipping. भजनकार कहते हैं कि मेरा पैर फिसलने पर था। God is good, all that is okay. परमेश्वर भला है, ये सब तो ठीक है, But I am not standing properly now. पर मैं ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। There is lot of tension for me. मुझ में बहुत सारी टेंशन चल रही है। So from verse 3 he is starting his complaint. पद 3 से वो अपना कंप्लेंट शुरू करते हैं। For I envied the arrogant when I saw the prosperity of the wicked. क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था, तब उन घमंडियों के विषय ढा करता था। I am looking at many people. मैं कई लोगों को देखता हूँ। Everybody is happy. सब लोग खुश हैं। Everybody is having everything properly. सबके जीवन में सब कुछ है। He says they have no struggles at all. वो कहते हैं कि कोई वेदनाएं नहीं होती उनके लिए। Their bodies are healthy and they are strong. और वो बलवंत है और अटूट रहते हैं। Now how the problem comes for families? कैसे समस्या परिवार में आती है? They start seeing other people. वो दूसरे लोगों को देखना शुरू करते हैं। How is my neighbor? मेरा पड़ोसी कैसा है? What is his salary? उसका कमाई कितना है? Is he happy or not? क्या वो खुश है कि नहीं? What all things he is having? क्या क्या वो रखा है? Oh, he has brought a new fridge. अच्छा, वो नया फ्रिज खरीदा है He is क्या? having a new latest washing machine. लेटेस्ट वॉशिंग मशीन है उसके पास। What type of car he is having? किस प्रकार का कार उसके पास है? My dear child of God. मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, Now this is the starting point of our problem. ये हमारी समस्या का शुरुआत है। None of us require Audi, Baba. किसी को भी ऑडी की जरूरत नहीं है भाई। Why we need Audi car? क्यों हमें ऑडी की कार चाहिए? Why we need Benz? क्यों हमें बेंज चाहिए? Taxes will kill us. उसके जो टैक्सेस है वो ही हमें मार डाल देगी। My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, when we start looking at other people, जब हम दूसरों के जीवन देखना शुरू करते हैं, we land up in a problem. हम समस्या में आ जाते हैं। If there is a very, very ordinary travel for you, अगर एक बहुत बहुत साधारण रीति से हम यात्रा कर रहे हैं, how many of you can enjoy that? कितने लोग इसका आनंद उठा सकते हैं? Suppose somebody is telling you have to go to this place, you have to go in a bullock cart only. अगर कोई कहता है कि आपको इस जगह में जाना है और आपको बैलगाड़ी में ही जाना है, How many of you will be happy? कितने लोग खुश रहेंगे? Are seriously? Yes. You're telling truth? क्या आप सच कह रहे हैं? Okay, fine, thank you. That is a way, okay, wow, okay, let us be happy with that way we are traveling. और उस रीति से हम खुश रहेंगे, इसी सोच के साथ हम यात्रा करेंगे। We travel in a crowded train, still it is happy. हम एक भीड़ भरी ट्रेन में अगर यात्रा करते तो भी खुशी की बात है। In second class. सेकंड क्लास में। My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, everything we should take in a very, very positive way. सब बातों को हमें एक बहुत पॉजिटिव तरीके से देखना चाहिए। But many times we don't see that. पर कई बार हम नहीं देखते। We see other people. हम दूसरों को देखते हैं। Now in verse 5, the psalmist is telling, पद 5 में भजनकार कहते हैं, they are free from common human burdens. वो दूसरे मनुष्य के समान कष्ट नहीं होता। They are not plagued by human ills. अन्य मनुष्य के समान उन पर विपत्ति नहीं पड़ती। Now you know, in our life, we have some common human burdens. हमारे जीवन में एक कॉमन ह्यूमन बर्डन्स होता है। Verse 5. या मनुष्यों का कष्ट ऐसे होता है। Now common human burdens, see, now we have old people in our house. साधारण मनुष्यों का कष्ट देखिए, उदाहरण के लिए हमारे घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति रहेंगे। Somebody is sick.
कोई बीमार रहेंगे So we have to take them to तो hospital. उनको हॉस्पिटल लेकर जाना है, We have to come back. वापस लाना है, Then we have to take our children to school. फिर बच्चों को स्कूल लेकर जाना है. So much of tension every day. बहुत सारे टेंशन रोज. Then traffic in the roads. फिर रोड में ट्रैफिक. Purchase. Every day we have a bit of struggle which is for everybody. फिर खरीदना है सामान. ऐसे कुछ कष्ट होते हैं मनुष्य के Now जीवन में. some people think if nothing is there, I'll be very happy. कुछ लोग सोचेंगे कि अगर ये सब बातें कुछ नहीं होगा तो मैं बहुत खुश रहूंगा. My dear child of मेरे God, प्यारे परमेश्वर के बच्चों, the common human struggles are there. जो सामान्य मनुष्यों का कष्ट है, But this person says, but the wicked, the other people, they don't have any problem. पर यहाँ पर भजनकार कहते हैं जो दुष्ट है उनके जीवन में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है. Verse 6 says, पद 6 कहता है, therefore pride is, can you read 6 and 7? इस कारण अहंकार उनके गले का हार बना है और बना है, उनका ओढ़ना उपद्रव है और उनकी आंखें चर्बी से झलकती है, उनके मन की भावनाएं उमड़ती है. They are very proud. वो बहुत घमंड करते हैं. Their heart has become callous. उनका 7, verse 7. उनका मन की भावनाएं उमड़ती है. They have a lot of evil imaginations. बहुत दुष्ट विचार वो करते हैं. My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, some people have become very, very proud. कुछ लोग बहुत बहुत घमंडी हो जाते हैं. Sometimes our people go and talk to them, they get very scared. कई बार लोग डरते हैं उनसे जाकर बात करने के लिए. Now the other people are actually not with God. Now we have a question, why we alone have problem and they are very happy? और जो लोग प्रभु के संग नहीं हैं, हम उनके साथ हम उनके बारे में जब सोचते हैं कि अरे हमारे जीवन में इतना समस्या, वो तो बहुत खुश हैं. My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, as we continue, the psalmist is telling his foot started slipping the moment he started seeing other people. और जैसे हम कंटिन्यू कर रहे हैं, इस बात को देख पा रहे हैं कि भजनकार का पैर कब फिसलने लगा, जब वो दूसरों के जीवन को देखना शुरू करता है, उस समय फिसलने लगता है. What these wicked people are doing? ये दुष्ट लोग क्या करते हैं? Verse 8, पद 8, they scoff and speak with malice, with arrogance they threaten opposition. Oppression. वे ठट्टा मारते हैं और दुष्टता से अंधेर की बात बोलते हैं, वे डींग मारते हैं. Their mouths lay claim to heaven and their tongues take possession of the earth. वे मानो स्वर्ग में बैठे हुए बोलते हैं और वे पृथ्वी में बोलते फिरते हैं. Therefore their people turn to them and drink up waters in abundance. इसलिए उसकी प्रजा इधर लौट आएगी और उसको भरे हुए प्याले का जल मिलेगा. My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, when you turn around and see the world, जब आप पीछे मुड़ के संसार को देखते हैं, you will encounter many proud people. आप देख पाएंगे कि कई घमंडी लोगों का सामना आप कर रहे हैं. They will be threatening us, they will be laughing at us. वो हमारे ठट्टा उड़ाएंगे, हमें डराएंगे हमेशा. And with their ego, what they are speaking, they will claim all the earth. That much power they have, that is what they will give a projection to और us. उस ईगो के साथ वो बात करते हैं कि जैसे पूरा संसार उनका है. Verse 11 and 12. पद 11 और 12. How would God know? They are saying. फिर परमेश्वर कैसे जानता है? वे कहते हैं. How God knows all these things? कैसे परमेश्वर जानता है? This is what the wicked are like, always free of care. They go on amassing wealth. देखो, ये तो दुष्ट लोग हैं, तो भी सदा आराम से रहकर धन संपत्ति बटोरते रहते हैं. A person who is continuously only accumulating wealth, the Bible says, wicked. जो व्यक्ति लगातार धन संपत्ति को इकट्ठा करते रहता है, बाइबल उनको देखकर कहता है दुष्ट लोग. Wicked. दुष्ट. Okay, from verse 3 to verse 12.
पद 3 से पद 12 he has spoken about the evil people and the wicked people. दुष्ट लोगों के बारे में वो बताते हैं. The psalmist is telling, भजनकार कहते हैं, so many people, when I turn around, I see all these people are very happy. They are laughing at us. इतने सब लोगों को जब मैं मुड़ के देखता हूँ तो वो हमें टट्टा उड़ाकर हमारी मजाक कर रहे और खुशी खुशी रह रहे हैं. Many times we also have this situation. कई बार हमारे जीवन में भी ये स्थिति आया. We are also thinking, "Arey, how all those people are happy and I am not happy." हम भी सोचते हैं कि अरे कैसे ये सब लोग खुश है और हम खुश नहीं हैं. Now see verse 13, what decision the psalmist is coming. और पद 13 को देखिए कि किस कौन से निर्णय में ये भजनकार आते हैं. Surely in vain I have kept my heart pure and have washed my hands in innocence. निश्चय मैंने अपने हृदय को व्यर्थ शुद्ध किया और अपने हाथों को निर्दोषता में धोया है. I have been pure. मैं शुद्ध था. I have asked forgiveness to God. मैं प्रभु से क्षमा मांगता था. All that is waste, that is what the psalmist वो says. सब व्यर्थ में चला गया. यही ये भजनकार कहते What हैं. is the meaning? इसका मतलब क्या है? At least if I have committed sin, I would have been happy. अगर मैं पाप करता तो कम से कम अगर मैं पाप करता तो थोड़ा खुश रहता. These people are telling not to commit sin also. ये लोग कह रहे हैं कि पाप मत करना. And I am washing my hands in innocence. मैं निर्दोषता में अपना हाथों को धोता हूँ. I am telling God, please cleanse me. मैं प्रभु से कहता हूँ कि प्रभु मुझे शुद्ध करे. Neither this nor that. यहाँ भी नहीं वहां भी नहीं. I am cleansing my heart मैं अपने मन को शुद्ध करता हूँ. in vain. व्यर्थ में. What is the use? क्या फायदा है? In what way I have become happy? किस रीति से मैं खुश हुआ हूँ? Now verse 14 says, पद 14 कहता है, all day long I have been afflicted. क्योंकि मैं दिन भर मार खाता आया. Every morning I am getting punishment. प्रति भोर को मेरी ताड़ना होती है. Now the psalmist is totally upset, अभी भजनकार पूरी रीति से उदास हो चुके हैं. thinking about the struggles of life. अपने जीवन के संघर्ष के बारे में सोच के. My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, maybe some of us are thinking like that. कई लोग हम में से ऐसे ही शायद सोच रहे होंगे. God is good. प्रभु तो भला है. Of course, yes. जरूर हाँ. But why all other people are happy? It is not happening to me. पर क्यों बाकी सब लोग खुश हैं, मेरे जीवन में खुशी नहीं है. Verse 15 says, पद 15 कहती है, if I had spoken out like that, I would have betrayed your children. यदि मैंने कहा होता मैं ऐसे ही कहूंगा तो देख मैं तेरी संतान के साथ क्रूरता का व्यवहार करता. If I have spoken like that, अगर मैं ऐसा बात करता, that means it is betrayal. इसका मतलब मैं क्रूरता के साथ व्यवहार करता. My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, if only we say others are good and I am not okay, अगर हम कहते हैं कि बाकी लोग ठीक है मैं ठीक नहीं हूँ, it means we are betraying. It is like betrayal to God. इसका मतलब हम प्रभु के सामने क्रूरता के साथ व्यवहार करते हैं. Whichever situation God has kept us, जिसी भी रीति से प्रभु ने हमें रखा है, now that is the best for us. ये हमारे लिए उत्तम है. The psalmist is trying to find out how others are okay and he is not okay. भजनकार यहाँ पर ढूंढने लगते हैं कि कैसे बाकी लोग सब ठीक है पर मैं ठीक नहीं हूँ. Verse 16 says, पद 16 कहता है, when I tried to understand all this, it troubled me deeply. जब मैं सोचने लगा कि इसे मैं कैसे समझूं तो यह मेरी दृष्टि में अति कठिन समस्या थी. Verse 17, पद 17, till I entered the sanctuary of God, then I understood their final destiny. जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों की परिणाम को ना सोचा. My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, to understand what is happening in your life, हमारे जीवन में क्या हो रहा है इसको समझने के लिए you have to enter the sanctuary of God. हमें परमेश्वर के पवित्र स्थान में प्रवेश करना है. If you are not in the sanctuary of God, अगर हम परमेश्वर के पवित्र स्थान में नहीं हैं, you and me cannot understand. आप और हम समझ नहीं पाएंगे. Then I understood their final destiny. फिर मैं उन लोगों का परिणाम समझा.
Surely, verse 18, surely you place them on slippery ground and cast them down to ruin. निश्चित तू उन्हें फिसलने वाले स्थानों में रखता है और गिराकर सत्यानाश कर देता है। My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, one vast difference between others and us. हम में और दूसरों में एक बहुत बड़ा फर्क, They are on slippery ground. वो फिसलने वाले स्थानों में है। Psalms 103, 15, 16 says it wonderfully. भजन संगीता 103 उसका 15, 16 बहुत सुंदर रीति से कहता है। They are like a grass, dried up grass. वो एक सूखे घास के समान है। They will disappear from their spot. वो अपने स्थान से गायब हो जाएंगे। Now, can you take, please read verse 15, 16? मनुष्य की आयु घास के समान होती है, हाँ. वह मैदान के फूल के समान फूलता है, जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता और न वह अपने स्थान में फिर मिलता है। People disappear. लोग गायब हो जाते हैं। In the process of disappearing, गायब होने की प्रक्रिया में their soul is also not saved. उनका प्राण भी बचाया नहीं जाता है। Now, those are the people psalmists have been telling so far. उन लोगों के बारे में ही भजन का इतने समय से कहकर आ रहे हैं। Here in 73, Psalm 73 verse 19, he says, भजन संगीता 73:19 में वो कहते हैं, how suddenly are they destroyed, completely swept away by terrors. आहा, वे क्षण भर में कैसे उजड़ गए हैं, वे मिट गए, वे घबराते घबराते नष्ट हो गए। They are like a dream, and as how a dream gets over, they have got over. वे एक स्वप्न के समान है, जैसे स्वप्न खत्म हो जाती है वैसे वो भी खत्म हो जाती है। My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, today if you have to compare yourself, अगर आज हमें अपने आप को हम तुलना करते हैं, you have to compare yourself with yourself only. आपको अपने आप को अपने साथ ही तुलना करना पड़ेगा। Because we are unique in His creation. क्योंकि हम उनके सृष्टि हैं और हम विशेष हैं। We are very special in His creation. और उनके सृष्टि में हम बहुत विशेष लोग We हैं। are called to live with Him for eternity to eternity. अनंत काल के लिए हम उनके साथ रहने के लिए बुलाए गए हैं। In order to live with Him, उनके साथ रहने के लिए we have to understand what type of person He is. हमें ये बात समझना है कि वो किस प्रकार के व्यक्ति है। Now a group of people are telling, अभी एक ग्रुप ऑफ लोग ऐसे कहते हैं, I am not under the law. मैं व्यवस्था के नीचे नहीं हूँ। Torah is Old Testament, so I have nothing to do with Torah. तोरा पुराना नियम है, तोरा और मेरे बीच में कोई काम नहीं है। Now God has told what He likes, what He doesn't like. अभी परमेश्वर ने बताया है कि क्या उनको अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता। Now a person who is totally rejecting this, एक व्यक्ति जो पूरे रीति से इस बात को इनकार करता है, how he will understand how God is? कैसे वो समझ पाएगा कि परमेश्वर कैसे है? How he can live with Him in eternity? कैसे वो अनंत काल के लिए वो प्रभु के साथ रह पाएगा? This world God has given us. इस संसार प्रभु ने हमें दिया है। No problem. There might be sorrow, there might be good times, there may be difficult moments, everything is fine. कोई बात नहीं, हमारे जीवन में अच्छी समय हो सकती है, बुरा समय हो सकता है, खुशी हो सकती है, दुखी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। But still, पर फिर भी after all this, इन सब बातों के बाद God is teaching us the word of God, the law, every moment. परमेश्वर हमें हर समय व्यवस्था को सिखाते आ रहे हैं। To learn the law, व्यवस्था को सीखने के लिए this 10 years or 20 years is very short. ये 10 या 20 साल बहुत कम है। We cannot even complete Genesis 1. हम उत्पत्ति 1 को भी खत्म नहीं कर पाएंगे। That much short is our lifetime. उतना कम है हमारा जीवन का आयु। I am sure everybody who is watching here is plus 25, 30, 40, 50 like that. मैं निश्चित जानता हूँ कि यहाँ पर जो भी देख रहे हैं सब 20 साल की उम्र से ज्यादा होंगे। And definitely we all are convinced that, I don't know, we are not going to be there for another more than 20 years from now. और हम जरूर इस बात को विश्वास करते हैं कि अब से लेकर 20 साल अगर हम लेते हैं,
उस समय हम नहीं रहने वाले हैं। Be very soon, before that, things are going to change. जल्द ही उसके पहले बातें बदल जाएगी। So, my dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, what is the point of looking at other person? दूसरे लोगों की ओर देखने में क्या पॉइंट है? It's all about me. ये सब मेरे बारे में ही है। How fast I learn the Torah and I start pleasing God. That is the point. जितना जल्दी मैं तोरा सीखूंगा और कितना जल्दी मैं परमेश्वर को प्रसन्न करूंगा, ये ही मेरा जीवन का मकसद है। Now the word of God says, परमेश्वर का वचन कहता है, if a rabbi is speaking, अगर एक रबी a teacher is speaking, एक टीचर बात करते हैं, suddenly a person gets up and goes, अचानक एक व्यक्ति उठकर चला जाता है, even that is wrong. ये भी गलत है। Now you might be saying, oh seriously, is it? I don't know. और आप कह सकते हैं, अरे सचमुच ऐसा है क्या? मुझे मालूम नहीं था। How you will know when you are not studied? कैसे आप जानेंगे जब आप पढ़े ही नहीं? There is a law for that. इसके ये भी एक व्यवस्था है। So many things God is telling. बहुत सारी बातों को परमेश्वर बताते हैं। We are dealing with a super brilliant God. हम एक सबसे बुद्धिमान परमेश्वर के साथ डील करते हैं। If you just deal with kosher laws, अगर हम कोशर लॉ के साथ डील करते हैं, He is talking about fishes which has fins and scales. और वो ऐसे मछलियों के बारे में बोलते हैं जिसका फिन्स और स्केल्स है। So a fish which has scales will definitely have fins. और जिस मछली का स्केल्स होता है उसका जरूर फिन्स तो होता है। How a person can know this? ये कैसे एक व्यक्ति जान सकता है? You know 70% of the world is ocean. हम जानते हैं कि 70% जो धरती है वो समुद्र से भरा है। Millions of fishes are there. लाखों मछलियां हैं वहां पर। And nobody can go down inside the sea and find out what type of fishes are there. और कोई भी उस समुद्र की गहराई में जाकर ढूंढ नहीं सकते कि क्या क्या मछलियां आए हैं। So definitely a man cannot give this law. तो जरूर एक मनुष्य इस व्यवस्था को दे नहीं सकता। A God, only God can give. केवल परमेश्वर ही दे सकते हैं। Then we can understand how super brilliant a God is. तभी हम समझ पाएंगे कि हमारे परमेश्वर कितना ब्रिलियंट है। This scientist, this foolish people are telling this world is lakhs, millions and millions of years old. ये साइंटिस्ट जो है, ये जो मूर्ख लोग हैं, वो कहते हैं कि ये धरती लाखों मिलियंस वर्ष पुराना है। But the word of God says heavens and earth was created less than 6,000 years before. पर परमेश्वर का वचन कहता है कि ये धरती जो है 6,000 वर्ष पहले बनाया गया था। Less than that. उससे भी कम वर्ष पहले बनाया गया था। The age of earth now, धरती का उम्र अभी 5782. 5782. 5782। Now, how do we know it is only 5782? कैसे हम जानते हैं कि ये केवल 5782 वर्ष पुराना है? There is many proof in the world. संसार में बहुत सारा प्रूफ सबूत है इसके लिए। It is more easy to believe that God created heavens and the earth ये बहुत आसान है विश्वास करने के लिए कि परमेश्वर ने ही आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, than to believe fish became bird, bird became monkey, monkey became donkey, and donkey became something else, than to believe this. ये विश्वास करने में कि एक मंकी डोंकी बना, फिर डोंकी कुछ और बना, फिर ये कुछ और बना, फिर मनुष्य बना। इस बात को विश्वास करने से ज्यादा परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, इस बात को विश्वास करना बहुत आसान है। The ocean is with salty water. जो सागर है वो नमक से भरा हुआ पानी के साथ बनाया गया है।
What is the percentage of salt in the ocean? समुद्र में नमक का प्रतिशत कितना है? Anybody knows? क्या कोई जानते हैं? How much percentage of salt is there in the water, in ocean water? समुद्र के पानी में कितना प्रतिशत नमक होता है? 6%, I'll tell you, less than 6%. 6% से भी कम. How does the ocean water becomes salty? कैसे समुद्र का पानी नमकीन होता है? Because salt is not there in ocean. क्योंकि समुद्र में नमक नहीं होता. Salt is there in land. समुद्र जमीन में होता है. Salt is there in land. सॉरी, नमक जमीन में होता है. Very good. Salt is there in rocks. नमक चट्टानों में होता है. When rain came, जब बारिश आती है, rain takes the salt बारिश नमक को लेता है and goes and flows into the ocean. और जाकर उसको समुद्र में मिला देता है. So ocean becomes salty water. इसलिए समुद्र नमकीन हो जाती है, समुद्र का पानी. So now everybody agrees. अभी सब सहमत होते हैं. For 1000 years, if it is raining, अगर 1000 वर्ष के लिए बारिश आती है, not continuously, like how rain comes. कंटिन्यूअसली नहीं, जैसे बारिश होती है वैसे अगर बारिश आता है, The whole ocean will become salty 1%. पूरा धरती 1% सॉल्टी हो जाएगा. Okay. पूरा So, समुद्र 1% नमकीन हो जाएगा. so once upon a time, the entire ocean was pure water. तो एक समय में ऐसा था कि पूरा समुद्र शुद्ध पानी से भरा था. 1000 years, 1000 वर्ष, the sea water became salty 1%. समुद्र का पानी 1% नमकीन होता है. 2000 years, 2000 वर्ष, sea water became salty 2%. समुद्र का पानी 2% नमकीन हो जाता है. Now it is less than 6%. अभी 6% से भी कम नमकीन है. It is a very clear proof this world is only less than 6000 years. ये एक बहुत स्पष्ट सबूत है कि ये संसार 6000 से भी कम उम्र का है. Now these people say that it is millions of years, dinosaurs was there, rhinoceros was there, all this, so much of stories they are telling. अभी ये लोग कहते हैं कि ये संसार लाखों वर्ष पुराना था, डायनासोर होता था, राइनोसर होता था, सब कुछ कहते हैं. All is fake story. सब कुछ झूठा कहानी है. Dinosaurs was there, yes. डायनासोर थे, हाँ. Before Noah's flood, it was there. Afterwards, it got destroyed. That's all finished. नूह के जल के प्रलय के पहले था, उसके बाद नाश हुआ, बस. Now, the wicked people are claiming अभी दुष्ट लोग ऐसे क्लेम करते हैं that they will almost reach heaven and come down. कि वो ऑलमोस्ट स्वर्ग तक पहुंचकर आ जाएंगे. My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, all wisdom is in the word of God. सारा ज्ञान परमेश्वर के वचन में पाया जाता है. How you will become the brilliant person? कैसे हम बुद्धिमान बन सकते हैं? Not by a paper which is given by Oxford or some other university. ऑक्सफोर्ड या किसी और यूनिवर्सिटी का दिया हुआ पेपर के द्वारा नहीं. Putting some degree next to your name. कुछ डिग्री को अपने नाम के पास डाल के, ऐसा नहीं. I have the greatest wisdom in my hands. मेरे हाथों में सबसे बड़ा ज्ञान या विस्डम बुद्धि है. You meditate the Torah, तोरा को जब हम मनन करते हैं, no other certificate is required for you. और कोई सर्टिफिकेट जरूरत नहीं है आपके लिए. If you make your life ambition, अगर आप अपना जीवन का लक्ष्य को ऐसे बना देते हैं, now God will see keenly. परमेश्वर ध्यान से देखेंगे. He will not give all the truth immediately. वो तुरंत आपको सारे सत्य वचनों को नहीं सिखाएंगे. If you have a desire now, अगर आपके मन में आज एक आशा है, continuously. After 2 years, He will open your eyes to some truth. लगातार कुछ 2 साल के बाद वो एक प्रकाशन देंगे आपको, आपके आंखों को खोल देंगे. You will not fix your doctrine on somebody's message. किसी के मैसेज के अनुसार आप अपना सिद्धांत नहीं बनाएंगे.
When Messiah will come, everybody has a standard rhyme story. जब मसीहा आएंगे सबका एक स्टैंडर्ड राइम स्टोरी है. Now, this is how he will come. This is how. This is First Thessalonians, Second Thessalonians. This will happen 7 years. Everybody will say the same rhyme. सब वही राइम बताएंगे कि वो यहाँ पर आएंगे, पहला तेस्सलोनिकी होगा, फिर दूसरा तेस्सलोनिकी होगा, फिर ऐसे आएंगे, ऐसे वो बोलते हैं. But God can open your eyes. पर परमेश्वर आपकी आंखों को खोल सकते हैं. My dear child of God. मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, The greatest wisdom is in Torah. सबसे बड़ा ज्ञान तोरा में पाया जाता है. So you walk confidently. तो आप हिम्मत के साथ विश्वास के साथ चल सकते हैं. When I was coming to North, many times, every month I come in flight. जब मैं नॉर्थ आता था, हर महीना में फ्लाइट में आता था. Many times this flight will go in this turbulence, कई बार फ्लाइट टर्बुलेंस में जाती थी. The whole flight will be shaking. पूरा फ्लाइट हिल रहा होगा. Daga, 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 daga. डगा 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 डगा. Thank God it is not. I travel in Indigo. और प्रभु की महिमा हो, हम इंडिगो में ट्रैवल करते हैं. Because sometimes before there was one airline called Indian Airlines. क्योंकि उसके पहले एक एयरलाइन था जिसका नाम था इंडियन एयरलाइन. I am afraid to travel in that airline. मैं उसमें यात्रा करने से बहुत डरता हूँ. Because the noise and sound will be too tedious. क्योंकि उसका I think आवाज all old airlines, I think. वो पुराना एयरलाइंस में बता रहा हूँ, उसका आवाज बहुत डरावना होता है. Now, when this turbulence is taking place, जब ये टर्बुलेंस होता है, now this air hostess will come and say, "Put the belt, seat belt, seat belt, seat belt." और एयर होस्टेस उस समय भाग के आती है और कहती है कि अरे सीट बेल्ट डालो, सब सीट बेल्ट डालिए. अरे, now at least allow us to be free, Baba. अरे एटलीस्ट अभी हमें थोड़ा स्वतंत्र रहने के While लिए. going also you have to tie us. जाने के समय में आप हमें बांध के रखते हैं. They say, "No, put seat belt." नहीं, सीट बेल्ट डालो. That time also they won't leave us free. उस समय भी थोड़ा आराम से नहीं छोड़ेंगे हमें. But I don't get scared about this death and all. पर मैं मृत्यु से नहीं डरता. Because I know when God's time has come, He will take. क्योंकि मैं जानता हूँ कि परमेश्वर का समय जब आएगा वो हमें लेकर जाएंगे. We need not be in tension. हमें टेंशन होने की We are जरूरत. confident. हम विश्वास के साथ हैं. My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, you come in the way of the word of God. अगर हम परमेश्वर के मार्ग में आते हैं, Everything God is going to do for good only. सब कुछ परमेश्वर हमारे भलाई के लिए ही करेंगे. I am the future queen. मैं भविष्य में रानी बनने वाली हूँ. How many of you are confident? कितने लोग विश्वास रखते हैं इसका? I am the future queen. मैं भविष्य में रानी बनने वाली हूँ. Hallelujah. हालेलुया. You and me are the future queen. आप और हम भविष्य में रानी बनने वाले हैं. Walk in the way of Torah. तोरा के मार्ग में आप चलिए. If you have hurt somebody, if you have disappointed somebody, go and say sorry to them. अगर आप किसी को हर्ट किए हैं या डिसअपॉइंट किए हैं, उदासित किए हैं, तो उनसे जाकर क्षमा मांगे. If you do all injustice and finally you cannot be confident finally. सब अन्याय की बातों को करके फिर हम विश्वास नहीं रख सकते प्रभु You के have to go and apologize. people. जाकर क्षमा मांगना है लोगों से. Then the end will be as per this psalm. तब हमारा अंत इस भजन के समान रहेगा. Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो. 18th was they are on slippery ground. 18वां पद वो फिसलने वाले स्थानों में है. 19th was they are destroyed suddenly. 19वें पद वो अचानक से नाश हो जाते हैं. Verse 21. पद 21. Am I right? पद We have completed 20, right? Yes, they are like dream Correct. 21. When my heart was grieved and my spirit, I was senseless and ignorant. Now the psalmist says, comparing other people, we are ignorant. मेरा मन तो कड़वा हो गया था और मेरा अंतकरण चिढ़ गया था. हम यहाँ पर भजनकार कहते हैं कि दूसरों के साथ जब हम तुलना करते हैं तब हमारे मन में वो चिढ़ आ जाती है. Verse 23 says, पद 23 कहता है, Yet I am always with you, you hold me by my right hand. तो भी मैं निरंतर तेरे संग ही था, तूने मेरा दाहिना हाथ को
पकड़ रखा। My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, God has to hold our right hand and lead us. प्रभु हमारे दाहिने हाथ को पकड़ना चाहिए और हमारी अगुवाई करना चाहिए। We need counsel from God, हमें परमेश्वर से सलाह की जरूरत है, be it a small matter, be it a big matter. छोटी बात हो या बड़ी बात हो। We need counsel from God. हमें परमेश्वर की सलाह की जरूरत है। My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, the Lord is my shepherd, I shall not be in want. यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं He होगी। leads me in green pastures. वो मुझे हरी चराइयों में लेकर जाते हैं। Every day to take decision, you have to take counsel from God. रोज कुछ ना कुछ निर्णय लेने के लिए प्रभु से हमें सलाह मांगना ही चाहिए। Verse 24, पद 24, you guide me with your counsel and afterwards will take me into glory. तू समित देता हुआ मेरा अगुवाई करेगा और तब मेरा महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। We all have a assured place to go. हमारा एक निश्चित स्थान है जाने का। Verse 25, पद 25, it talks about dual citizenship. ये डुअल सिटीजनशिप या दो जगह की नागरिकता के बारे में बताती है। Whom have I in heaven but you? स्वर्ग में मेरा और कौन है तेरे अलावा। Now, we have a citizenship in heaven and we have a citizenship in earth. स्वर्ग में हमारा एक नागरिकता है, धरती में एक नागरिकता है। Like some people who has US green card and here also like that. जैसे यूएस में ग्रीन कार्ड रखते हैं और यहाँ भी नागरिक होते हैं। My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, right now itself, अभी से when you are living in this world itself, जब हम इस संसार में जी रहे हैं, process your green card for heaven. अपना ग्रीन कार्ड को तैयार करें स्वर्ग के लिए। How many of you are now having dual citizenship? कितने लोग अभी डुअल सिटीजनशिप रखे हैं, दो जगह की सिटीजनशिप? Yes, Huh? yes, Sanjana, very good. First, we raise the hands. Okay. Now, yeah, everybody. सब We all have dual citizenship. हम सभी का डुअल सिटीजनशिप है, No doubt. कोई शक नहीं। Don't be looking at your outer man. अपने बाहरी मनुष्य को मत देखिए। That is the worldly man which sometimes gets its way and commits sin. ये वो संसारिक व्यक्ति है जो कई बार रास्ते में आ जाता है और वो पाप कर देता है। But our inner man is growing. पर हमारा भीतरी मनुष्य में बढ़ोतरी दिखती है। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। So we have a dual citizenship तो now. हमारा दुगना नागरिकता है। My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. मेरे हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरा हृदय के चट्टान बना है। 26 is a perfectly true verse. 26 सब बहुत सच्चा पद है। My flesh and my heart is slowly failing. मेरा हृदय और मेरा मन दोनों धीरे से हारते जा रही Now, है। if I'm going to ask a question now, अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा अभी, who doesn't have even a single disease? किसके शरीर में एक भी डिजीज बीमारी नहीं है? I don't think anybody will raise the hand. Am I right? ऐसे कोई नहीं है जो हाथ नहीं उठाएंगे। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? Because nowadays this BP, sugar, that, this, everything is part and parcel of life. क्योंकि आजकल बीपी, शुगर, ये वो सब कुछ हमारे जीवन का एक पार्सल बन जाती है। Because the food is like that. क्योंकि हमारा आहार ऐसा है। When I was a small boy, जब मैं छोटा था, we are not afraid of anything. We just go and play in the ground. हम किसी बात से नहीं डरते थे, हम ग्राउंड में जाके खेलते थे। In street tap water, we will just open the tap and we will keep the hand and drink. सड़क के वो टैप वाटर को हम खोल के हम ऐसे हाथ रख के पीते थे। Today you think we can drink? क्या आज हम ऐसे कर सकते हैं? We cannot drink. कर नहीं सकते। That we have to spend 20 rupees for उसके Bisleri लिए water. 20 रुपए हमें देना पड़ेगा बिस्लरी। Everything is contaminated. सब कुछ में मिलावट है। So definitely everybody's health is having some issue. तो जरूर सबके हृदय में, सबके शरीर में Which कुछ ना कुछ means समस्या होगी। one day we fail.
इसका मतलब एक दिन हम हार जाएंगे। Maybe Elon Musk is thinking where else we can go and live. शायद एलन मस्क सोच रहे हैं कि और कहाँ जाकर हम रह सकते हैं, In Mars or star or in somewhere else. मार्स में या तारों में या कहाँ पर। But for us, there is no need for that. पर हमारे लिए ऐसा कुछ आवश्यक Because नहीं, our soul is becoming stronger and stronger. क्योंकि हमारा प्राण मजबूत होते जाता है। Compared to last year, this year I am stronger. If you say that, just say hallelujah. पिछले वर्ष से अगर अभी तुलना करके देखेंगे तो इस वर्ष में थोड़ा मजबूत हूँ। कितने लोग हालेलुया कहते हैं? Hallelujah. हालेलुया। We are becoming stronger and stronger every day. हर रोज हम मजबूत बनते जाते हैं। Now I have taken a like a more stronger decision. मैंने और भी एक मजबूत निर्णय को लिया है। I am not a part-time teacher or part-time pastor. मैं कोई पार्ट टाइम टीचर या पार्ट टाइम पास्टर नहीं हूँ। I don't have any job except meditating the word of God. वचन I'm को telling you. मनन करने के अलावा और कोई काम नहीं है मेरा। 24 hours. 24 hours। So maybe I get up one day I go outside to buy some things for my house. That's all. शायद एक दिन मैं जाता हूँ अपने घर के लिए खरीदने के Apart लिए। from that, no job. उसके अलावा और काम नहीं है। The only job एक ही काम, is to meditate the word of God. वचन का मनन करना। So that is the reason all these words are coming to you. इसलिए ही ये सारी बातें आपकी ओर आती है। I have made a decision. God, rest of my life, I will only meditate Torah. मैंने एक निर्णय ले लिया है कि प्रभु मेरे जीवन भर में तोरा का मनन करूंगा। That is enough. ये काफी है मेरे लिए। My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के as my बच्चों, outer man is becoming weaker and weaker, जैसे मेरा बाहरी मनुष्य कमजोर होते जाता है, my inner man is becoming stronger and stronger. मेरा भीतरी मनुष्य मजबूत होते जाता है। 27 says, 27 ये कहती those who है, are far away from God is going to perish definitely today or tomorrow. जो तुझसे दूर रहते हैं वे नष्ट होंगे, किसी न किसी एक दिन वो नष्ट होंगे। And it says, you destroy all who are unfaithful. और ये कहता है कि जो कोई तेरे विरुद्ध व्यभिचार करता है तू उसका विनाश करता है। Today or tomorrow. आज या कल, One day definitely. एक दिन जरूर। People who have taken a decision to go away from God, they are going to be destroyed. जो लोग निर्णय लिए हैं प्रभु से दूर जाने के लिए जरूर वो नाश हो जाएंगे। My dear child of God, you all have taken the wonderful decision. मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, आप सभी ने एक अद्भुत निर्णय लिया है। But as for me, verse 28, as for me, it is good to be near God. परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। How it is good? कैसे भला है? It is good to be near God. परमेश्वर के समीप रहना भला है। I have made the sovereign Lord my refuge. I will tell of all your deeds. मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूं। So the psalmist is ending with the ultimate purpose of life. तो भजनकार जीवन के लक्ष्य के साथ खत्म करते हैं। I will be near you. मैं आपके समीप रहूंगा And I am going to tell your deeds to everybody. और आपके कामों का वर्णन करता रहूंगा सबसे। That's all. बस This is our goal. यही हमारा लक्ष्य है। I want to be with God मैं प्रभु के साथ रहना चाहता हूँ and tell about God to everybody. और प्रभु के बारे में सबको कहना चाहता हूँ। My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, today morning, God is good to all those who are pure in heart. आज सुबह सब शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, let us work on our hearts becoming pure and more pure. हमारे हृदय को और भी शुद्ध करने के लिए हम प्रयास करें। Our God demands a lot of things from us. हमारे परमेश्वर हमसे बहुत सारे बातों को चाहते हैं। He demands nothing is not true. वो कुछ नहीं चाहते हैं, ये वाक्य गलत है। Living according to Torah takes effort.
तोरा के अनुसार जीने के लिए हमें प्रयास लेना पड़ेगा। My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, may let you and me take more steps to come close to God. आप और हम और भी कदम उठाएं प्रभु के करीब आने के लिए। And our life goal, और हमारा जीवन का लक्ष्य we be close to God ये है कि हम प्रभु के करीब रहें and tell His deeds to other people. और उनके कामों का वर्णन करते रहें। Shall we close our eyes? अपनी आंखों को हम बंद करेंगे। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, thank you for speaking to us today morning. हमसे आज सुबह बातें करने के लिए धन्यवाद प्रभु। Thank you for keeping all your wisdom in the Word of God. सारे ज्ञान को आपके परमेश्वर के वचन में आपने रखा, इसलिए धन्यवाद प्रभु। By meditating that, I become wise. इसको मनन करते करते प्रभु मैं बुद्धिमान होते जा रहा हूँ। Surely God is good to the pure in heart. निश्चित परमेश्वर शुद्ध मन वालों के लिए भला है। Thank you for being good. धन्यवाद प्रभु, आप हमारे साथ। When we see others, we are going down in our lives. जब हम दूसरों को देखते हैं प्रभु, हम फिसल जाते हैं But there is a great difference. पर एक बहुत बड़ा फर्क है, Our end is secured. हमारा अंत सुरक्षित है। Bless everyone today. हर एक को आज आप आशीष दें Grant them confidence in their life. और उन जीवन में आप उनको विश्वास दिलाएं And that confidence is based on you. और वो विश्वास आप के ऊपर निर्भर रहे प्रभु। We thank you so much, Lord. हम आपको धन्यवाद कहते We हैं, give you all the glory. सारे महिमा आपको देते हैं। In Jesus' matchless name, we pray unto thee, Father. यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं पिता। Amen. आमेन Amen. आमेन।